अब देखो पीएचपी की कोडिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो सर्वर चाहिए। तो यहाँ पे एक सर्वर है हमारे पास, जैम सर्वर। इसे स्टार्ट कर लेते हैं। एपाचे सर्वर और माइस्क्यूएल सर्वर को क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, और देखो ये एरर आ गई यहाँ पर। सर ये हर किसी में आता है एरर, मेरे को तो नहीं आया अभी तक। क्यों आता है? मेरे भी आ रहा ये एरर तब आते हैं जब हम क्या करते हैं, इसे बिना क्लोज किए हुए सिस्टम शट डाउन कर देते हैं। मैं तो स्टॉप करके करता हूं। अब देखो ये एरर आ गया। ठीक है, इसे फिक्स कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए फाइल है हमारे पास, क्या कह रही है, यदि माइस्क्यूएल शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली एरर आए तो क्या करना आपको, माइस्क्यूएल में जाना है और डेटा को रीनेम कर लेना। क्या करना है, माइस्क्यूएल के अंदर डेटा में जाकर इसे डेटा को रीनेम करना है। चलो हाँ, सर्वर में गए, जैम सर्वर, और कहाँ पे क्लिक करना आपको, माइस्क्यूएल में। ये माइस्क्यूएल है ना यहाँ पर, इसके ऊपर डबल क्लिक करना। यहाँ पर मिलेगा डेटा, क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। डाटा को रीनेम कर लेना, राइट क्लिक किए, रीनेम। ठीक है, रीनेम करके कोई भी नेम डाल देना। यहाँ पर डेटा वर्ल्ड कर देता हूँ, वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया, रीनेम कर दिया। एक फोल्डर बना लेना, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके एक फोल्डर बना लिए, और इसका नेम डालना है डेटा। क्या नेम रहेगा इसका, डेटा। नेक्स्ट क्या आता है वेबसाइट के अंदर, कॉपी द कंटेंट दैट रिसाइड इन माइस्क्यूएल बैकअप टू द न्यू माइस्क्यूएल डेटा फोल्डर, है ना। हमें क्या करना है, बैकअप फोल्डर को, जितना भी फाइल है सारे को कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है। इस तरीके का तो आप बना ही लोगे। बैकअप फाइल है यहाँ पर हमारे पास, ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और डेटा में क्या करना, आपको पेस्ट करना। हो गया कॉपी पेस्ट। ये भी इसी तरीके का, ठीक है। कॉपी ऑल योर database folder that in MySQL data fold to MySQL। ठीक है, और स्किप किसी सारे को कॉपी करना, स्किप किसे करना, हमें MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा एंड PHP my admin। ठीक है, कहाँ पे जाना हमें, डाटा कोड में, हाँ, कंट्रोल ए फॉर ऑल सिलेक्ट। अब इसमें से हमें ये नहीं चाहिए, MySQL नहीं चाहिए, हाँ, परफॉर्मेंस स्कीमा भी नहीं चाहिए, PHP my admin नहीं चाहिए, बाकी सारी चीज चाहिए, है ना। पर ये सारे चीज ऑलरेडी यही हमारे पास है ना। IP डेटा 1 कर लेते हैं, बाकी सारे हटा देते हैं ना। IP डेटा 1, बाकी सारे हटा देते, हटा दिए हमने। IP डेटा 1 यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो, skipping MySQL performance schema and PHP my admin folder from data folder. Finally copy the IP data 1 file from MySQL data 1, ये कॉपी करना है। Replace it inside the MySQL data vault, restart your system। इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, दोनों को बंद कर। हाँ, इससे कंट्रोल से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लेते, कहाँ पर, डेटा में, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। रिप्लेस ऑल हो गया ना। अब देखते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं जैम
एपाचे सर्वर माइस्क्यूल सर्वर को क्या करना, आपको स्टार्ट करना। हो गया सर? कभी भी नहीं, पुराना डेटा भी हमारे पास है, डेटाबेस भी है, सारे हमारे सब। इसे मिनिमाइज कर देते हैं हम, इसका काम है नहीं, इसे भी हटा देते हैं। ठीक है खुशी? खुशी वॉइस आ रहे हैं? हाँ जी सर, आ रही है। अब लाइक क्या करना, यहाँ पे एक फोल्डर हमने कल बनाए थे ना, एक फोल्डर बना के रखे थे। फाइल में गए, ओपन फोल्डर, रीस्टार्ट नहीं कर फाइल नहीं, फाइल ओपन फोल्डर, दिस पीसी, सर्वर के अंदर जहाँ पे htdoc, और एक फोल्डर बनाए थे कल हम, php क्लास 430 सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कल ये बनाए थे हमने, लाइक कमेंट क्या होते हैं, हाँ php क्या होते हैं, हाँ php के अंदर html कैसे लिखते हैं, ठीक है, css कैसे लिखते हैं, और वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है ना, इतना हमने किए थे। क्या होते वेरिएबल, क्या होते वेरिएबल, ठीक है, कंपनी में पूछे क्या होते वेरिएबल, क्या कहोगे? वेरिएबल इज अ कंटेनर, इट स्टोर अ डेटा। ठीक है, क्या करेगा ये, डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, कितना डेटा, सिंगल डेटा। ठीक है, ये मल्टीपल डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, मल्टीपल डेटा हम किसमें स्टोर करके रखते हैं, एरे में। जावास्क्रिप्ट में बताया था, एरे में हम क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं, पर वेरिएबल के अंदर सिंगल डेटा स्टोर। ठीक है, तो ये हो गया। अब लाइक एक यहाँ पर बना लेते हैं हम, एक सर्च कर लेते हैं सर्टिफिकेट वगैरह, है ना? शिवांग याद है? नाम दे हाँ, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इमेज सर्च कर लेते हैं, है मेरे पास। चलो देख लेते, सर्टिफिकेट है क्या? अच्छा, किसी को कराया तो होगा इसमें। स्टेट ऑफ वरुण को कराया था चीजें, यस सर्टिफिकेट। इसे कॉपी करके कहाँ पे लगाना हमें, उसी फोल्डर में रख लेते हैं, htdoc php क्लास 430, यहाँ पर पेस्ट करें। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं हम, crt.php। क्या है, crt.php, एक फाइल बना लिए। एक और फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, चलिए तब तक बैठ के प्रैक्टिस कर लो। rg.php, ठीक है, crt_rg.php यहीं पर लगा होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इससे पहले पूछ रहे थे कि सर इसके अंदर HTML कैसे लिखते हैं, देखो क्या करना है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, क्या कौन सा पेज है, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट रजिस्टर। ठीक है, सर्टिफिकेट रजिस्टर नाम से हम यहाँ पर बना लेते हैं फॉर्म। क्या बनाना हमें, फॉर्म। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू इंटर नेम। क्या है, प्लेस होल्डर इंटर नेम। ठीक है, और देखो पीएचपी के डेटा गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नेम लगाते हैं इसमें, आईडी के थ्रू नहीं गेट करते हैं, नहीं तो क्लास के थ्रू होगा। इसका डाटा गेट करने के लिए नेम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, नेम। और HTML CSS वगैरह में क्या करते थे, क्लास लगा देते HTML में, पर पीएचपी में क्या लगाना पड़ेगा, नेम लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है,
यहाँ पर लगा देते नेम इज इक्वल टू, नेम कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं, सब यहाँ पर नेम है तो यहाँ पर डाल देते नेम, ठीक है, क्योंकि नेम को ये हमें गेट करना है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पर पूरा टाइप ही करना पड़ेगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर लेते हैं, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू इंटर सब्जेक्ट, अभी कोर्स कर देता हूँ, क्या कोर्स करना चाहते हो ना, इंटर कोर्स डाल दो, नेम इज इक्वल टू कोर्स डाल दो, यहाँ पर कोर्स डाल दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, HTML में क्या डाउट रहेगा ना। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बटन है सबमिट नाम का, जैसे वैल्यू लगा देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, SUBMIT, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट है यहाँ पर, और इसमें भी नेम लगाना है, क्या नेम लगाना है, नेम इज इक्वल टू सबमिट है तो सबमिट ही डाल देते हैं, सबमिट है नेम इसका, ठीक है। चेक कर लेते हैं आउटपुट। अब आउटपुट चेक करने के लिए यहाँ पर माउस के राइट बटन क्लिक करके कॉपी पाथ नहीं करना है, अधिक करोगे तो क्या होगा, तो सीधा वही कोड ही प्रिंट हो गया, आउटपुट तो आया नहीं जबकि फॉर्म आना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, PHP का कोडिंग कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं, सर्वर में, ठीक है। क्या बताओगे, सर्वर में एग्जीक्यूट होते हो, कहाँ पर, हाँ सर्वर में एग्जीक्यूट होते हैं, सर्वर ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है ना। तो सर्वर में एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले कहाँ पर कराते हैं, ब्राउजर में, ठीक है। तो इसे कॉल करने के लिए यहाँ पर डालना पड़ेगा, अभी तो लोकल में काम कर रहे हैं, ऑफलाइन काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर डालना लोकल होस्ट स्लैश, फोल्डर का नाम क्या है, PHP क्लास 430, और फाइल का नेम डालना पड़ेगा, फाइल का नेम क्या है, CRT_REG.PHP नाम से, यही है हमारा फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म है हमारा। प्लेस होल्डर में कुछ मिस्टेक हो रहा है, P, अच्छा स्पेलिंग है प्लेस होल्डर, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर नेम डाल दे, है ना, और यहाँ पर कोर्स डाले, कोई नेम कोर्स डाल दे, और जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करे तो सर्टिफिकेट में प्रिंट होना चाहिए, सर्टिफिकेट में प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। ठीक है ना। तो एक्शन यहाँ पर फॉर्म में हमने क्या लगा के रखी है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, है ना, ब्लैंक है, तो हमें रिडायरेक्ट करना, जैसे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करें तो क्या हो जाए, मतलब फॉर्म सबमिट करे तो रिडायरेक्ट हो जाए CRT.PHP पर, कहाँ पर, CRT.PHP पर रिडायरेक्ट हो जाए, कब, जब फॉर्म को सबमिट करें, हाँ जब फॉर्म को सबमिट करें, ये है ना। अब लाइक यहाँ पर नेम वगैरह को फिल कर ले, है ना, कोर्स डाल दिए, सबमिट के ऊपर क्लिक करें तो कहाँ जाना चाहिए, आगे CRT.PHP पर कुछ दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो दिखेगा क्या, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर CRT.PHP एक और फाइल बनाए थे हमने, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं, IMG_SRC इज इक्वल टू certificate.jpg, ठीक है, width इज इक्वल टू 600 पिक्सल, चेक कर लेते हैं रिडायरेक्ट हो रहा है क्या, ये है हमारा पेज, ठीक है, और कोर्स डाल देते हैं PHP डेवलपमेंट, ठीक है, सबमिट के ऊपर क्लिक किया था, रिडायरेक्ट हो गया ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ जाए, सेंटर में आ जाए, है ना, सेंटर कर लेते हैं।
कैसे करोगे सेंटर बताओ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाएगा जस्टिफाई करके। स्टाइल तो करेगा ना। आईडी इक्वल टू क्या है यहाँ पर इमेज, ठीक है। स्टाइल यहाँ पे इनलाइन से हाँ बिल्कुल कर सकते थे मैडम, ठीक है। तो एक काम कर ले, डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं ना, हाँ आ जाएगा। एक div ले लेते हैं, div, ठीक है, एक div ले लेते हैं और इस div को यहाँ पर close करते इसमें सब यही होगा, मैं ये ओपनिंग वालों को छोड़ देगा अपने आप। हैं। ऐसा कोई दिक्कत आया तो यहाँ पर जाना और ये कर लेना HTML, क्या करना है, तो आ जाएगा ना। अब आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, div को क्लोज कर लेते हैं, हो गया क्लोज। स्टाइल में जाना, अब div को टारगेट कर लेते हैं, div टैग है तो यहाँ पर कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। चेक कर ले, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, अभी तो आएगा। ठीक है। ये तो हो जाएगा ना, कोई डाउट नहीं आता है क्योंकि अभी PHP का कोड किया ही नहीं। ये नहीं है। हाँ, क्या कोई है PHP का, बस यही मैं नहीं। सीख गया PHP एक दिन में। ये हो गया। चलो, तो इससे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर लगा लेते हैं, ऊपर डिप के अंदर बनी। इसके अंदर लगा दो, बाहर यहाँ पर ले लेते हैं ES4 टैग, ठीक है। यहाँ पर नेम क्या है, नेम है, एक कर लेते हैं कोर्स, कोर्स नेम है कोर्स है, इसमें लगा देना आईडी, क्या लगाना है, आईडी इज इक्वल टू नेम डाल देते हैं और यहाँ पर आईडी इज इक्वल टू कोर्स, ठीक है। स्टाइल ऑलरेडी कर रखे हैं, सो हैश नेम, ठीक है। यहाँ पर लगाना पोजीशन रिलेटिव, क्या लगाना है, पोजीशन रिलेटिव। टॉप से कर लेते 400 पिक्सल और लेफ्ट से 400 पिक्सल, देख लेते हैं कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर आ गए है ना। कोड तो ये ना होता है। नेम आ गया था। नेम में हमने लगा के रखे है ना, कोर्स में नेम। लगा के रखा है। हाँ नेम। अच्छा, ये हमने लगाया नेम में, पर वो ठीक है। नेम दिख नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, इससे 0 पिक्सल कर देता हूँ, एग्जैक्ट हमें पता नहीं कहाँ पर पोजीशन रहेगा, है कहाँ दिख रहा है। ये है ना। नीचे है, टॉप ज्यादा चलो, अब एग्जैक्ट तो पता है नहीं हमें कहाँ पर लगेगा, तो क्या करना है, इंस्पेक्ट कर देना, इंस्पेक्ट, ठीक है। देखो कहाँ पर ये है, ये इसका CSS, टॉप से थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं और ऊपर कर दो, है गाँव दिन पुराने। है कहाँ। ऊपर करो और ऊपर कर दो है गाँव। पीछे गए। अच्छा देखो ये तो नीचे जा रहा है ना, क्योंकि हाँ, प्लस में top वैल्यू है से। तो माइनस में ढालना पड़ेगा, ठीक है। जीरो माइनस, करो जरा। अब माइनस में कर लेते हैं कम, वो लो गरम आ गया था इस तरह से। हाँ 0, इससे 100 करके देखते हैं, 100 यहाँ पर है ना, 100 में यहाँ, एक काम करो यहाँ पर टॉप से 400 की है, माइनस करते हैं सर। चलो माइनस कर लेते हैं ना, माइनस 200 करके देखते हैं, कोई फर्क नहीं है। 200 तो ऊपर आ गए, ठीक है। हाँ उधर गए। अब इस साइड करना है, लेफ्ट करना है, कहाँ फिक्स करना है? इधर यहाँ पर लगाना वो चीज कितना रफड़ा है कैसे में? एक ही चीज है बस, ज्यादा नहीं। एक बार सेट हो गया तो हो गया। हाँ यहाँ पर कर लेते हैं हम लेफ्ट से कम 100 400 पिक्सल करके देखते हैं, सर गलत लगाया है। हाँ ठीक है। 400 पिक्सल कर लेते हैं,
सेव करा दिया, चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आ थोड़ा गया। और किसका आना है? नाम को घुमाते रह जाएंगे हम तो। हाँ। ठीक है, और इधर करना है नहीं करते रहेंगे 6 करके देखें, नीचे इस साइड थोड़ा करना ऊपर है भी करना पड़ेगा तो उसके नीचे 60 ही करके देखो, ये आ गया। थोड़ा ऊपर कर दो अब ऊपर किसका आना है? तो इससे माइनस इतना है, तो एक काम करते 150 करके देखते कहाँ पर जा रहा है। अरे नीचे जा रहा है। माइनस 250 करना पड़ेगा 250 कर देते हैं, देखो। और थोड़ा नीचे किसका आना है? 40 करके देखते हैं ना, थोड़ा और नीचे चाहिए। 60 करना हाँ, तो मैं ले जा रहा मारो सारे। हाँ ठीक है नीचे कोर्स आ जाएगा थोड़ा इस साइड कर ले, लेफ्ट। वो भी सेट करना पड़ेगा जी। नहीं ये हो गया ना तो वो तो फिर सिंपल हो जाएगा अपने नाम लिख लेना। आप देखते जाओ। 700, तो भाई एंट्रा ठीक है, थोड़ा और नीचे कर ले। नहीं सर बस रहने दो हो गया रहने दो, हटाओ, ठीक है। हाँ ये हो गया। तो ये हो कोर्स गया, का ठीक भी है। कर अब क्या करना हमें? हैज कोर्स, इसी ठीक को है, कॉपी कर दो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर दो अभी देखो इसी को सेम उठाना पोजीशन पर आएगा, ये अरे ऑलरेडी वाह। इस पोजीशन पर आगे सेट हो गया। एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर सा करना पड़ेगा कितना कर दे इसे? भाई 35 कर दे। है 40 कर रहे हैं आप, 240, बस हो ठीक है, गया रहने दे। नाम भूल गया ठीक है, समझ में आ गया इतना? हाँ ऑलरेडी जानते हो। अच्छा, पर यहाँ पर देखो ये क्या है, सर्विस कॉल पे तो क्या कर सकते हैं? ओवरफ्लो हिडन कर दें यहाँ पर फिलहाल। ये बूटस्ट्रैप यूज कर लेना, ठीक है ना। अभी यहाँ पे यूज कर लेते हैं ओवरफ्लो। अरे फिर बूढ़ी की कोडिंग भी उठा लेंगे सर हाँ। वो कंटेनर वाला भी करेंगे बॉडी को ओवरफ्लो Hidden। हिडन कर लेते हैं, दिखेगा नहीं, ठीक है। क्लियर है ना? अब लाइक देखो ये हमारे पास कहाँ पर है, हमने ये बना के रखे थे, ठीक है। इसको किया कॉपी, एक और फाइल है ना हमारे पास, कौन सा? crt_reg.php है, ये फाइल है। दो फाइल हमारे पास, एक में सर्टिफिकेट प्रिंट करा दिए, ठीक है, और दूसरा है ये फॉर्म वाले। हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, रजिस्टर में एक्शन लगा दिए, पर एक चीज और लगाना है। क्या लगाना है आपको? मेथड। क्या लगाना है? मेथड इज इक्वल टू, है ना, गेट कर लेते हैं। गेट मतलब क्या होता है? दो तरीका होता है, एक गेट होते हैं, दूसरा पोस्ट होते हैं, ठीक है, एक रिक्वेस्टेड भी होता है, ठीक है। तो गेट का काम क्या होता है? ये यूआरएल में पास करेगा वैल्यू को, यूआरएल में डेटा को, यूआरएल जैसे कि कोई नेम डालते हो, नेम यहाँ पर प्रियांशु डाल दिए, कोर्स डाल दिए, पीएचपी डेवलपमेंट, ठीक है। तो यूआरएल में दिख जाएगा कि नेम क्या है, प्रियांशु है, और कोर्स क्या है, पीएचपी डेवलपमेंट है, ठीक है। तो फॉर्म में क्या लगाना आपको? दो चीजें लगाना, एक एक्शन लगाना, दूसरा मेथड लगाना है। डेटा सेंड करने का तरीका है ना। मेथड मतलब किस तरीका से आप डेटा सेंड करना चाहते हैं, गेट के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, या फिर रिक्वेस्टेड के थ्रू, ठीक है। चलो, अब लाइक इसे हमें तो क्या करना है? गेट भी करना है, और गेट करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना, ठीक है। पूछ रहे थे कल कि सर वेरिएबल का प्रैक्टिकल बताओ, ठीक है। चलो, तो ये चीजें गेट कहाँ पर करना है आपको? crt.php में। पर ये क्या है? तो HTML फाइल है, अभी हमने यहाँ से बना दी है ना HTML। तो इसके ऊपर फिर से क्लिक करना, और यहाँ पर PHP सर्च कर लेना, इंटरफेस कर दो तो हाथी आ जाएगा, ये समझ लेना PHP बन गया, ठीक है। चलो, अब इसे PHP का कोडिंग कहीं पर भी कर सकते हो, बॉडी सेक्शन में, बॉडी के नीचे, ऊपर कर सकते हो। तो मैं ज्यादातर ऊपर यूज करता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। क्या बताया था PHP यूज करने के लिए? पहले
ये सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर पीएचपी का कोड लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं डॉलर। ठीक है, डॉलर नेम इज इक्वल टू, क्या बताया था, डॉलर लगा दिए तो इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल है। नेम इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर, मेथड क्या लगाए थे यहाँ पर, गेट। क्या है यहाँ पर, गेट है। तो इसे यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर ऐसे डालना है, जीटी कैपिटल लेटर में डालना पड़ेगा। ठीक है, गेट करने के लिए नेम को गेट करके हमने क्या किया, नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं गेट। उसके बाद यहाँ पर लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट, इस तरह से, इस तरह। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लगा के रखे, नेम में क्या है, नेम में क्या है, बोलो भी, नेम है। ठीक है, और ये क्या है, कोर्स, ये नेम है कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जाना, डॉलर नेम इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट नेम डाल दे, जो नेम वहां पर लगा कर। ठीक है, इस तरह से बना दिया। एक और वेरिएबल बनाना है, डॉलर कोर्स इज इक्वल टू, वेरिएबल का नाम कुछ भी डाल देना, डॉलर अंडरस्कोर। ठीक है, फिर से गेट करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर नेम में क्या था, कोर्स था, कोर्स डाल दो। ठीक है, बस इतना सा काम करना। ठीक है, ये हो गया। अब वेरिएबल को हमें प्रिंट भी तो करना है ना, तो इसे कैसे पता, तो जहां पर हम यहाँ पर नेम लिखे थे ना, यहाँ पर प्रिंट करना है, तो नेम को हटा दो, नेम नहीं चाहिए मुझे। वहां से हट जाएगा, चलो। और यहाँ पर पीएचपी कोड स्टार्ट करना है इस तरह से, और यहाँ पर क्लोज कर दी। ठीक है, कल बताया था इको का काम क्या होता है, प्रिंट करना, चाहे वेरिएबल हो या फिर चाहे स्ट्रिंग हो, क्या करेगा, इको प्रिंट करेगा। इको का काम क्या होता है, प्रिंट करना। ठीक है, यहाँ पर डाल देते इको, वेरिएबल का नेम क्या है, डॉलर नेम, बस इस तरह से प्रिंट करा देना, हो गया। यहाँ पर भी कोड्स को हटा दो। इको का काम क्या होता है, पीएचपी कोड स्टार्ट करना है, इस तरह क्लोज कर दिए। यहाँ पर डालना इको डॉलर कोड्स, बस इतना से काम करना है, ये क्लोज कर दिया इस तरह से। ठीक है, नहीं करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा, पर एक चीज और सेट करना है, जैसे बटन के ऊपर क्लिक करे तो आए, है ना, पहले प्रिंट ना हो, है ना, तो हम सेट कर लेते हैं। चलो पहले वैसे करके देखते हैं, हो रहा है। समझ में आ गया ना, इतना कोई डाउट है। अच्छा, ये फाइल हमारे पास, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, प्रियांशु पीएचपी डेवलपमेंट। ठीक है, सबमिट के ऊपर क्लिक किया, प्रियांशु पीएचपी डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट हो गया चीज। ठीक है, इसमें क्या डाउट है, फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने क्या किया, एक फाइल बना ली है, cert_reg.php, फाइल का नेम कुछ भी डाल देना। ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्म बना लेना, क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है। ठीक है, फॉर्म के अंदर दो चीजें रहेगा, एक रहेगा एक्शन, दूसरा रहेगा मेथड। एक्शन का काम होता है रिडायरेक्ट करना। ठीक है, जैसे फॉर्म सबमिट करोगे तो ये रिडायरेक्ट होके दूसरा पेज पे पहुंच जाएगा। और मेथड का काम होता है डेटा को गेट करना। ठीक है, हाँ, गेट करना मतलब भेजना, डाटा को भेजना। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्म है, ये तो पता है HTML है, और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, नेम लगा दिया, क्योंकि नेम के थ्रू डाटा को गेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो चीजें यहाँ पर आप लगा के रखे फॉर्म में, इसे गेट करके कहाँ स्टोर करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देना चीजें। ठीक है, ये सारी चीज हमने क्या किया, वेरिएबल में डाल दिए, नेम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर गेट, मेथड कौन सा है यहाँ पर, गेट है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, $_get, और जो नेम यहाँ पर लगा के रखे नेम डाल देना। ठीक है, इसी तरह कोर्स बना दिए, कोर्स नाम का वेरिएबल है, $_get कोर्स, यहाँ का ये कोर्स आ गया। ठीक है, और वेरिएबल में वेरिएबल का काम, अब वेरिएबल स्टोर करा दिए डाटा, अब हमें क्या करना, प्रिंट करना है। ठीक है, हमने प्रिंट करा दिया, यहाँ पर देखो इस तरह प्रिंट करा दिया। इको का काम होता है प्रिंट करना। एक फाइल हमारे पास है, कौन सा, CRT। एक और बना ले, यहाँ पर एक बटन बना लेते, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते उस पर रिडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, कोर्स का नाम के लिए हमने कोर्स डाला। हाँ ये है वो ना। वाली फाइल दिखा दो जिसमें वो बना है फॉर्म। एक काम करते, एक बटन, ये है ना, ये नहीं है, ये सर्टिफिकेट वाला है। CRT_reg.php ये फाइल है। ठीक है, तो सर हम इसकी कोडिंग उठा सकते हैं, कंट्रोल यू करेंगे तो खाली कोडिंग इसकी आ जाएगी। हाँ, ये क्लाइंट साइड का कोडिंग शो करेगा, सर्वर साइड PHP का कोडिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, जो PHP के अंदर कोडिंग लिखे हो ना, वो शो नहीं करेगा। आया कहीं पर, एक भी PHP का कोडिंग दिख रहा, नहीं दिख रहा। इसे वर्क करवाने के बाद ये हाँ, यहाँ पर डाल देते हैं हम खुशी कुमारी PHP डेवलपमेंट, सबमिट के ऊपर क्लिक करें, खुशी कुमारी PHP डेवलपमेंट डाल देते हैं। ठीक है, प्रिंट करना तो प्रिंट भी कर सकते हो। सर यहाँ पे ऐसे कुछ भी डेट वगैरह सिग्नेचर वगैरह भी वैसे ही प्रिंट करना हाँ, है, सेम उसी तरीका से लेना पड़ेगा। हाँ, सर होता है वो बनेगा मेरे साथ हो जाएगा ना। अभी करके देखो, एक बार नहीं, कम से कम 10 बार करके देखना। ये सर्टिफिकेट सेंड करना मैं, हाँ, ये सेंड कर दो सर्टिफिकेट। ठीक है, खुशी हो जाएगा। हाँ जी सर, हो जाएगा।